जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग ऐसे महान साध्वी भक्त का भक्त का है कि जिसने भगवान का इंतजार लगभग 10,000 वर्ष तक किया, लेकिन गुरु वचनों में प्रीत और भगवान के नाम में श्रद्धा है ना, इसके वजह से उनका विश्वास नहीं टूटा और आशा लगी रही। अंत में भगवान ने दर्शन दिया। और इनके पूर्व जन्म की कथा भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो आज का जो प्रसंग है वो परम भागवत माता सबरी मैया का है। सबरी का जन्म जो है सभी जानते हैं कि भील जाति में हुआ था। छोटी जाति उस समय कहलाती थी। और सबरी जो परम गुरु भक्त थी। अब सबरी माता जो है पूर्व जन्म में क्या थी, पहले इस कथा को सुनते हैं फिर समझते हैं बात को। तो ये कथा वहां से चालू होती है कि एक चित्रकूट में महान तपस्वी जिसको बोलते हैं अवधूत अवगढ़ संत रहते थे। उनसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, न धन से लेना, ना लक्ष्मी से लेना, ना किसी से लेना, मात्र नारायण से लेना था। नाम से मतलब था। किसी भोजन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं महीने 2 महीने 4 महीने बिल्कुल कोई बात नहीं। अगर कष्ट है तो भी अच्छा, नहीं है तो सुख है तो भी अच्छा। ऐसे संत थे वो। भगवान वहां से डेली आते थे उनका सत्संग सुनने। तो एक बार माता लक्ष्मी मैया ने पूछा विष्णु भगवान से, बोले कि आप जो है डेली बिना बताए मुझे लिए कहाँ चले जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि हो गया, मैं भी जब कभी मेरे मन में अशांति होती है तो मुझे भी कहीं ना कहीं जहाँ शांति मिलती है वहां जाता हूँ। तो बोले आपका नाम लेने से पूरा विश्व शांत होता है, पूरी 84 लाख योनियां शांत होती हैं, अब आपको शांति कौन देता है। तो बोले कि जहाँ भक्त हैं वहीं शांति है। मैं भक्त के मुंह से, जो परम संत है उनके मुंह से जब जो कथा सुनता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, तो मुझे भी शांति मिलती है। अब बताइए इतनी बड़ी बात कि जिस नाम को आप लेते हो आपको शांति तो मिलती है, लेकिन भगवान भी भक्त का मान इतना बढ़ा देते हैं, उसका मान बढ़ाने के लिए उससे शांति लेते हैं। ये उनका बड़प्पन है, ऐसा है नहीं, ये उनका बड़प्पन है भक्त को बढ़ाने के लिए। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी साथ में चलूंगी। जिस भक्त का आप सुनने जाते हैं कथा प्रसंग, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो बहुत अवगढ़ हैं, वो स्त्री जाति से बिल्कुल उनको दूर है, स्त्री जाति को पसंद नहीं करते। अरे बोले मैं आप बताएंगे कि लक्ष्मी ये है। अरे बोले चाहे लक्ष्मी हो, चाहे पार्वती, चाहे कोई भी हो, वो स्त्री जाति से उनको बिल्कुल दूर रहना है। बोले अगर नहीं पसंद आए, नहीं, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मैं दूर से सुन लूंगी जो आप सुनते हैं। ठीक, चलो। अब जब पहुंचे उनके यहाँ चित्रकूट में ले जाके, तो महात्मा देखे। बोले इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, समझाया था कि इन स्त्री जाति को मत लाया करिए, कहीं भी मत लाइए। अरे बोले कि भाई आप इनके बारे में पहले जानिए, तो ये जगत लक्ष्मी है, इन्हीं के द्वारा सबको धन वैभव प्राप्त होता है। तो महात्मा से मुझे क्या करना है, अगर मेरी लंगोटी भी ले जाएंगी ये तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं सालों भूखे रह लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत है नहीं, खाने को मिल गया तो ठीक है। ये संसारिक जीवों के लिए है कि लक्ष्मी है तो ठीक है। मैंने सोचा कि यार बताओ, ये जिसके नाम सुनने मात्र से तीनों लोग नतमस्तक हो जाते हैं, ये जो है एक संत जो है फकीर कह रहा कि मुझे कोई लेना देना नहीं। तो बोले आप भी इनसे मतलब मत रखो। बोले मैं इनसे मतलब कैसे न रखूं, ये मेरी मैं इनका पति हूँ। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तो होगा, कोई बात नहीं, पर इनको दूर करो। तो माता लक्ष्मी एक पेड़ के, और उनका कोई आश्रम भी नहीं था, वो पेड़ के नीचे ही रहते थे। पेड़ के नीचे बैठना, पेड़ के नीचे खाना सोना, बस।
अब वो दूसरे पेड़ के से बैठ कर सब सुनने लगी उनके सत्संग को। तो वह विलक्षण संत थे। जब सत्संग सुनिए फिर चले गए क्षीर सागर। तो भगवान से कहा लक्ष्मी माता ने, बोले कि ऐसे परम संत का मैं निमंत्रण करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि क्षीर सागर में भोजन करे। भगवान ने कहा कि हे देवी, जो व्यक्ति स्त्री जाति को देखना पसंद नहीं करता, जिसके मन में कोई कामना है नहीं, उसने पहले बता दिया कि मैं चाहे लाख वर्ष भूखा रहूं, चाहे महीने भूखा रहूं, कोई दिक्कत है नहीं, तो वो भूख से कोई लेना देना नहीं उसको। बोले नहीं, आप कहेंगे तो आ जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान फिर संत के पास गए। बोले आज मैं आपके पास कुछ निवेदन से आया हूं। तो भक्त तो इतना जानता था कि भक्ति इन्हीं की करना है। बोले नहीं प्रभु, आप आदेश कीजिए। बोले कि आपको क्षीर सागर में निमंत्रण किया गया है और देवी लक्ष्मी के द्वारा। बोले मैं स्त्री जात का छुआ नहीं खाता, नहीं कुछ करता। बोले नहीं, आप मेरी बात तो मान सकते हैं। बोले नहीं, आपकी बात तो मानना ही पड़ेगा। बोले ठीक हो गए। बोले ठीक है, मैं आऊंगा। पर उन्होंने कहा कि ये बताओ कि भाई वहां आने के लिए वैकुंठ धाम सदैव तो कोई जा नहीं सकता, तो आप मुझे निपटाने के चक्कर में है कि जो मैं भगवत भजन करता हूँ तो वो बंद हो जाए, और वहां मैं भजन कहाँ से करूंगा। ठीक है, वहां मालपुआ तो खाने को मिल जाएगा, ठीक, तो भजन कहाँ मिलेगा। सबसे बड़ा भजन तो मतलब वही मालपुआ है हम लोगों की। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, मैं गरुड़ को भेजूंगा, आप बैठेंगे सदैव हैं आप स्वर्ग आएंगे, तो वैकुंठ धाम। ठीक, महात्मा जी ने कहा ठीक है, आप तैयारी बना लो। अब भगवान गए, बोले लक्ष्मी माता से बताई, बोले कि ऐसे ऐसा है देवी, अब बनाओ खाना। बड़ी अच्छा प्रकार के भोजन माता लक्ष्मी रचने लगी। अब देखिए, ये होता है संतों का भाग्य, भक्तों का भाग्य। भक्त जो है मतलब उस माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं कर रहा जिसका हम लोग दर्शन करना चाहते, है ना। ये भी अवगढ़ संत है। अब वहां भोजन बन गया। भोजन बनने के बाद ये जब संत पहुंचे वहां, तो इन्होंने देखा तो खाने लगे, और खाने बैठे जैसे तो इनको कुछ न आया होगा स्वाद में। इन्होंने बड़ा तेज से बोला कि यही क्या भोजन बना है। जिसके मुंह में कोई मतलब रस है ही नहीं, उसको सब बेरस दिखाई देता है। माँ लक्ष्मी जो है थोड़ा क्रोधित हो गई, ये कैसा अपने आप को बाबा समझता है, मैं चाहूं तो अभी सब तीनों लोग बदल सकती हूँ। जब तक हाथ जोड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग समझते क्या है अपने आप को। तो उन्होंने कहा कि भाई समझना क्या है, जब जिसको खिलाओ उसकी रुचि का भोजन खिलाओ, जबरदस्ती तो खिलाना है, मन तो था नहीं। तो उन्होंने श्राप दिया कि आप रोटी में रोटी रख के नहीं खा सकते। तो बोले ये तो श्राप नहीं, वरदान है, जो भी लालसा थी वो भी खत्म। लेकिन अब मैं श्राप दूंगा, क्योंकि आपने मुझे मेरा निमंत्रण किया और मुझे श्राप देने के लिए निमंत्रण किया था। अब माता लक्ष्मी डरी कि ये पता नहीं क्या दे देगा। तो उसने, उस महात्मा ने श्राप दिया था लक्ष्मी को कि जाओ, अगर जिस प्रकार तुमने एक भक्त की भक्ति को नहीं समझा, भक्ति के भाव को नहीं समझा, उसके भगवान का और उसके रिश्ते को नहीं समझा, आपने श्राप दे दिया, तो मैं भी श्राप देता हूं कि इन भगवान को पाने के लिए आपको कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा, और जब आप समझ पाओगी तब इनका दर्शन होगा। तो भगवान राम जो है, अगर उनका उठाइए आप मतलब क्या नाम से सब कर्म कुंडली, तो 10,000 वर्ष पहले से सबरी माता वहां इंतजार कर रही थी। तो विद्वानों का मत है कि वही लक्ष्मी का अंश अवतार जो है माता सबरी है, और वो 10,000 वर्ष से इंतजार कर रही थी, है ना। और जब गुरु उनके चले गए ऊपर, उन्होंने कह के गया था कि मैं तुमको ये वरदान दे के जाता हूँ, आशीर्वाद दे के जाता हूँ कि वो राम जी खुद आएंगे तुम्हारे, है ना। तो सबरी माता जो है, सबरी मैया है ना। तो उनको फिर राम जी ने दर्शन दिया। और सबरी माता की कथा क्या है, सबरी माता जो है मतलब वैसे जात की थी जिसको महात्मा छूना पसंद नहीं करते। तो कहते हैं कि एक बार भगवान जो झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, पानी सींच रही थी, रास्ते को देरी साफ करती थी कि कहीं राम जी आएंगे इसी रास्ते से। तो महात्मा निकले, तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, चीटा पड़ जाएगा। तो रुक गई, बोली नहीं महाराज, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती।
अब वो महात्मा जिस तालाब में नहाने जाते थे, उस तालाब में जैसे गए तो पूरे तालाब में कीड़े पड़ गए थे पानी में। क्योंकि भगवान अपना अपमान तो सह लेता है, लेकिन भक्त का अपमान नहीं। अब लो समस्या हो गई, पहले के आदमी के में ये बोर और ये कुआं नलकूप, ये कुआं होते थे, बोर शोर ये हैंडपंप नहीं होते थे, तालाब और कुएं से ही काम चलता था। अब तालाब में कीड़े पड़ गए, संत महात्मा कहाँ नहाए? तो जो वहां के सिद्ध महात्मा थे उनके पास गए, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी, तो बोले भाई कीड़े पड़ने का कोई कारण है नहीं। तो उन्होंने बताया कि सबरी जो है तो झाड़ू लगा रही थी, हम लोगों ने ऐसा कह दिया। अरे उन्होंने कहा पागलो, वो बहुत सिद्धि वो जानती है ना, और वो अपना चमत्कार दिखाती नहीं है। तो जाओ उससे माफी मांगो, और उसके चरण का धोया हुआ जल ले जाकर वहां डालोगे तो उसके कीड़े मरेंगे, नहीं मर सकते। अब माता सबरी के पास पहुंची, पाही माम चरणागतम। माता सबरी ने कहा क्या हुआ? बोले वहां कीड़े पड़ गए हैं, आप चरण धुलवाइए। बोले नहीं नहीं, चरण मैं धुलवा नहीं सकती। बोले उसमें कुछ भी करिए आप। तो कहते हैं कि माता सबरी फिर गई उस तालाब में और अपना पैर डाल दी, तो सब कीड़े शांत हो गए। तो बहुत तपस्विनी थी, और अंत में भगवान के दर्शन को पाकर उनका जो जन्म था वो सफल हुआ, है ना। तो इस तरह है। तो कहने का भाव ये है कि एक भक्त जो है, जब अपनी चरम सीमा में भक्ति उसकी होती है, तो भगवान उसके नौकर बन जाते हैं, भगवान उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। कई भक्त हैं, जैसे ध्रुव जी का है, प्रहलाद जी का है, ये इनकी वीडियो में बनाऊंगा। तो कहने का भाव यह है कि अगर आप नाम के ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास मानना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो, है ना। इसी आशा के साथ कि आप सीताराम 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 नाम लेकर बढ़िया अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, वही सबरी माँ जैसा। जय सीताराम।